देखिए बात ऐसी कि जब कोविड-19 2019 में ये बीमारी फैल गई, अभी आज 2021 है। इस कालखंड में 2 लहर तो आके गई, तीसरी लहर की घंटी बजने वाले ऐसे लोग बोल रहे हैं। और जैसे भी गणपति उत्सव है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उत्सव होता है। मुंबई और शहरी इलाके से बहुत सारे लोग अपने गांव यानी कोंकण हो, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, यूपी, साउथ, नॉर्थ सभी इधर गए हैं। अभी उनका वापसी आना शुरू हो जाएगा। मुंबई के अतिरिक्त आयुक्त ने भी बोला है कि भाई आने वाले 15 दिन तो यानी धोखादायक है। इस कालखंड में बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। माननीय आयुक्त श्री बांगर साहब से हमने कहा है कि अभी बाहर से लोग 1.5 दिन के गणपति थे, 5 दिन के थे, 7 दिन के थे, अभी 10 दिन के भी गणपति उनका कालखंड खत्म हुआ, अभी लोग आना शुरू हुआ है। बीच में जो 1 डिजिट यानी 7-9 तक फिगर नीचे उतरी थी, अभी वो फिर से 2 डिजिट हो गए, 17, 18, 19, 20 भी होने एक इलाके में। तो वो सब बात देखते हुए अभी इमीडिएटली टेस्टिंग बढ़ाओ, जिसके जरिए वहाँ पे जो बढ़ने वाली जो कोविड की संख्या है उसके लिए उपचार करना अपने को ठीक रहेगा। तीसरी लहर आई नहीं, फिर भी डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय, दवा पानी यंत्रणा तैयार उन्होंने की है, फिर भी उनको रिमाइंडर, उनको याद देना मेरा फर्ज था, मैंने दिया। अभी रास्ते बहुत सारे गड्ढे गिरे हुए हैं, रास्ते का भी बंदोबस्त करो। बहुत सारे इलाके में हमारे वालों ने बोला कि उधर वासिम में उधर गंदा पानी आ रहा है। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने बोला कि भाई हमारे इधर पानी ही नहीं आता। तो आरोग्य की सेवा, एजुकेशन की सेवा, आज एजुकेशन पे हम लोगों ने बात भी नहीं किया क्योंकि आरोग्य के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा सतर्क रहे हैं। और जो कारण लोगों की दुरावस्था होने के लिए होती है, ऐसी बहुत सारी समस्या पे बात हो गई। मुझे लगता है कि आयुक्त को हम लोगों ने चेतावनी भी दी है कि हर वार्ड के कार्यकर्ताओं को मैंने बोला है कि तुम्हारे वार्ड के जो समस्या महापालिका से कनेक्टेड है, सिडको से है, MRDC है, MSEB, अन्न पुरवठा, PWD, MSRDC, ये सबको आप लोग पत्र लिखो, उसी कॉपी मुझे दो। मैंने कल DCP श्री मेंगड़े साहब से मेरी टेलीफोन पे बात हुई, मैंने उनको बोला है कि जल्दी मैं परमिशन आपसे मांग रहा हूँ कि मुझे वासी के शिवाजी चौक में सुबह 9 से लेकर शाम को 5 तक बैठना है। न वहाँ पे स्लोगन रहेगी, शाउटिंग, न पटाखा, न कुछ रहेगा। 111 वार्ड के लोग उधर आएंगे, शुरू में नजदीकी लोग आएंगे, दोपहर के टाइम में पूरे स्कड़ के CBD से लेके दीघा तक के लोग, और बीच में आहिस्ता आहिस्ता 5 बजे तक 2 चौक के 2 हिस्से है, उधर लोग इधर बैठेंगे, उधर आते रहेंगे और बोर्ड तो लेके आएंगे। हमें इस बात का स्टंटबाजी नहीं करना है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला तो मास्क तो है ही है, मास्क तो हम हटाने वाले नहीं है। लेकिन जो लोगों ने काम नहीं किया वो लोगों की निर्भसता। आज हमारे GD सुतार जी ने बहुत अच्छा एक आयुक्त को बोला कि भाई पूर्व का इलाका पूरा गैरेज वालों का क्या एसेसरी फिट करने वालों का जाहिर करो और उनके ऑफिस के सामने का इलाका, फेरी वाला इलाका जाहिर करो। ये मतलब बहुत चुभने वाली बात उन्होंने कही है। अरे अभी बात ऐसी कि गाली दो, कुछ संताप करो, गुस्सा करो, ये दिन अभी चले गए। कभी कभी मुंह से कोई गलत लफ्ज निकल जाता है, वो हमारी इच्छा भी नहीं है। लेकिन आज दशरथ भगत जी ने बोला 2 अक्टूबर को हमें आंदोलन करने की, आंदोलन मीन्स महात्मा गांधी के विचारधारा के साथ में। तो ये लोगों के मन में एक तरह का जिसको एक तरह का दबाव मन में हुआ है, दबाव बाहर निकालने की लोग कोशिश कर रहे हैं।
मैंने आयुक्त महोदय को कोविड के बारे में तो बोला है, पानी के बारे में बोला है, फेरी वाले है, बाद में वासी के हॉस्पिटल, नेहरू का हॉस्पिटल, आयोली का हॉस्पिटल, जिसके जरिए लोगों की जो भी समस्या उभर आती है उसको रास्ता निकलना चाहिए। और फेरी वालों की गुंडागर्दी के बारे में बोला, अरे उस पर बहुत बड़ी चर्चा होगी और मैं समझता हूँ उसमें से रास्ता निकलेगा। अभी मराठी वाले बोलो। फेरी वालों का आपने जिक्र किया, फेरी वालों का जिला से लेकर बेलापुर तक बना हुआ है। घासीराम कोतवाल की प्रवृत्ति जब जोर धरने लगी है, क्योंकि खुद आयुक्त कह रहे हैं कि फेरी वाले पुलिस अधिकारी दोनों पुलिस का खेल खेल रहे हैं। मैंने घासीराम कोतवाली प्रवृत्ति खाली प्रशासन में नहीं है, ये लोक स्तंभ के 4 जो हिस्से हैं, यानी आज के तारीख में सबसे बड़ा तो आपका मीडिया का प्रभाव, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्तंभ है। जुडिशरी ये दूसरा है। ऐसा हालांकि देखा जाए तो प्रशासन चलाने वाले जो राज्य करता है ये सबसे बड़ा स्तंभ है, लेकिन वो नीचे गया है। प्रशासन सेकंड है, मीडिया थर्ड है और जुडिशरी फोर्थ टॉप पे है। लेकिन हर में घासीराम कोतवाल किधर कम है किधर ज्यादा है। और घासीराम कोतवाल कोई धर्म, जात, भाषा, पंथ, पक्ष को लेके नहीं है, ये प्रवृत्ति सभी इधर है और ये प्रवृत्ति से ही समाज का जो भी कुछ स्वास्थ्य होता है वो बिगड़ता है। उसके लिए मैंने कहा है कि घासीराम कोतवाल लोगों का, मैंने तो उनको बोला है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, बहुत सारे लोगों ने घासीराम कोतवाल ड्रामा देखा भी नहीं, वो पिक्चर भी उस पर निकला है, अभी कादम्बरी है, नाटक है। बात ऐसी कि लोगों को घासीराम कोतवाल ये चीज क्या है ये समझने के लिए किसी बोला तू देखो, बोले तो क्या बोलेगा कि अरे मेरे को मेरे में कुछ बुराई है तो मुझे सीखने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कोई उसमें हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन घासीराम कोतवाल नाटक ये बेसिकली ड्रामा है। डॉक्टर मोहन आगाशे ने उसमें काम किया है। तो मेरा कहना है कि घासीराम कोतवाली प्रवृत्ति कम होनी चाहिए, यानी इसका मतलब कि अपने कुछ मनमानी चीज पाने के लिए सिस्टम को तोड़फोड़ के बाजू में रख दो, वो प्रवृत्ति घासीराम कोतवाल प्रवृत्ति बोलते हैं और वो प्रवृत्ति समाज का नाश करती है। ओके सर, महिलाओं को सुरक्षा करके भी आपने जो है सर हिंदी खत्म हो जाए हाँ बोला। महिलाओं का जो देश भर में हमने ऐसे बोलेंगे कि महाराष्ट्र में महिलाओं का जीवन धोखे में आया है, सभी इधर है, लेकिन महाराष्ट्र में तो दिन दहाड़े अभी हो रहा है। जिस ढंग से जो कुछ भी वातावरण महिलाओं के साथ हो रहा है वो घृणास्पद है, यानी इंसानियत की कौन सी सीमा वहां पे रही नहीं। तो ये प्रवृत्ति न बढ़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे जरूरत की इधर मास में किसको टेंडर मिलने के लिए सीसीटीवी कैमरे का प्रयोजन करने में नहीं बोला है। स्काई वॉक पे, सबवे में, वहां पे पूरा पहरेदार उधर मुकर्रर करो जिसके जरिए महिलाओं का जीवन सुस्थिति में रहेगा। ओके सर, यहाँ पे आपने एक और ध्यान बोला है कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जाता है वो बाहर के लोगों को दिया जाता है, जबकि उन लोग तो कैपेबल नहीं है। बट अदर थिंग इज दैट कि यहाँ के लोग सब कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हुए दे आर नॉट गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट अदर देन द अदर पेपर्स। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। कहने का मतलब बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में फेरी वाले के लिए, फेरी वाले के बारे में मैंने बोला था कि उस टाइम में कई अधिकारी थे 150 रुपया के लिए उन्होंने, जिनका आता पता नहीं, ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए और अभी वो हकदार बने, इधर रहते भी नहीं, इस शर्त से उनको लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को पूरा स्क्रीनिंग करा के जो सही लोग हैं उनको मिलना चाहिए। ऑफर जोन, होर्डिंग पॉलिसी, ये शहर के लिए मैंने मेरे साथी लोगों के साथ बैठ के बनाई थी। उस वक्त के नगर विकास सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव जी के पास वो दी थी। उन्होंने तो मुझे बोला कि नाइक साहब ये तो पूरे महाराष्ट्र को लगानी चाहिए, पूरे सबके लिए हम एक ही पॉलिसी निकालने वाले हैं। वो पॉलिसी उधर
बक्से में पड़ी हुई है। आज आयुक्त महोदय को मैंने बोला कि भाई वो जो हम लोगों ने पॉलिसी आपसे हाउस में अपन लोगों ने अप्रूव करके भेजे, बराबर है ना, तो उसको उजागर करके वो सिस्टम लगाओ कि होर्डिंग का, हॉकर्स का मामला खत्म हो जाएगा। मराठी बोला सर, आज तुम्ही आयुक्तांसोबत 50वी बैठक घेतलेली आहे. यामध्ये कोणत्या महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आणि आयुक्तांकडून आपल्याला त्याबद्दल कशा प्रकारची उत्तरं मिळाली आहेत, काय सांगा? नाही, आजची मीटिंग तशी अतिशय आमच्या सर्व सदस्यांनी अतिशय मुद्देसूद विषय मांडले आणि मी आजच्या ह्या मीटिंगच्या विषयी आमच्या सदस्यांच्या विचारण्याच्या पद्धतीवर मी खुश आहे. कुठेही त्रागा, कुठे कोणाला अनुद्गार किंवा आपट पसारा न मांडता टू द पॉइंट सगळ्यांनी प्रश्न विचारले किंवा भूमिका मांडलेली आहे. आज या ठिकाणी कोविडच्या विषयावर आम्ही गांभीर्याने चर्चा केली. कोविडची येणारी तिसरी लाट, त्याच्याकरता घेण्याची एकूण दक्षता म्हणजे बेड्स, डॉक्टर, नर्सेस, वॉर्ड बॉय, औषधं, साफसफाई आणि गावाकडून येणारे लोकांची चाचणी, या बाबतीमध्ये आम्ही प्रकर्षानं त्या ठिकाणी प्रश्न मांडला. त्याचबरोबर तुटलेले रस्ते, फेरीवाल्यांचा प्रश्न, पाण्याचा प्रश्न, रुग्णालयाचं म्हणजे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, नेरूळचं हॉस्पिटल, या हॉस्पिटलचे प्रश्न आणि एकूण या शहराचा मान सन्मान होण्याकरता त्या ठिकाणी सगळ्यांनीच सामुदायिकरित्या काम केलं पाहिजे. इतके दिवस प्रश्न मांडून सुद्धा त्याच्यातून प्रश्न निघाला. JD सुतारांनी त्राग्याने असं सांगितलं तेव्हा तो आमच्या शिरवण्याचा जो भाग आहे तो गाड्यांची दुरुस्ती करणं आणि गाड्यांची एसेसरीज बसवण्याचा झोन जाहीर करून टाका. त्यांच्या ऑफिसच्या बाजूचा काहीतरी एक एरिया आहे, त्याला फेरीवाल्यांचा झोन जाहीर करून टाका. ही त्रागा होता तो, म्हणजे सांगून सांगून त्याच्यातून प्रश्न सुटत नाही, म्हणून त्याने त्रागाने ते बोललं आणि ती पद्धत अतिशय मला आवडली की हे झालं नाही ते झालं नाही असा अकांड तांडव करण्यापेक्षा मोजक्या शब्दामध्ये, त्याला मराठीमध्ये शालजोडे म्हणतात, त्याला ते आयुक्ताला नाही पण त्या आयुक्तांच्या सिस्टीमला ते शालजोडे पडले. आयुक्तांना मी सांगितलेले तुम्ही चांगल्या प्रकारे काम करायचा प्रयत्न करता, पण तुमचे खालचे अधिकारी तुमच्या केलेल्या कामावर पूर्ण पाणी फेरण्याचं काम करतायत. आणि मी शेवटी त्यांना मग सांगितलेलं आहे की आमच्या प्रत्येक वॉर्डचे कार्यकर्ते महापालिकेचं 50% काम, सिडको, MIDC, MSCB, अन्न पुरवठा म्हणजे आपण रेशनिंग डिपार्टमेंट, MSRDC या सर्व घटकांना पत्र देऊन जर त्याचा फॉलोअप झाला नाही तर मी माननीय उपायुक्त झोन 1 त्यांना म्हटलं होतं की मला स्वतःला म्हणजे माझ्याबरोबर माझे सर्व सहकारी बसतील सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत शिवाजी चौकामध्ये आमची बसण्याची इच्छा आहे. म्हणजे एक प्रकारचा निषेध दिन पण असेल किंवा लोकांवर अन्याय निर्मूलन दिन असेल आणि त्याकरता त्यांना आम्ही सूचना दिली की तुम्ही ह्या गोष्टीचं गांभीर्य घेऊन ते काम जे झाले लोकांनी सबमिट केलेले ती कामं लवकर करा, त्यापेक्षा आम्हाला भूमिका घ्यावी लागेल. सर, त्याचबरोबर पॅनलचा देखील मुद्दा मांडण्यात आला की कार्यक्रम संपवून गेले तरी ते पॅनल तसेच असतात, होल्डिंग तसे असतात, त्याबद्दल मी असं म्हटलेलं आहे की आता मी भारतीय जनता पक्षामध्ये आम्ही आहोत, आमच्या लोकांचे अर्ध्या तास अगोदर काढा बॅनर. काय बोलूय, आमच्या लोकांचे असतील तर अर्धा तास अगोदर काढा, तर दुसऱ्यांच्या अर्धा दिवसानंतर तरी काढा. मुदत संपल्यानंतर आमचे मुदतच्या अगोदर अर्धा तास अगोदर काढा, पण दुसऱ्यांच्या अर्धा दिवसानंतर काढा. 10 दिवस 15 मी कुठल्या पक्षाचं कुठल्या व्यक्तीचं मी बोलत नाही. आणि उलट मी आमचं म्हणलं की आमच्या लोकांची बॅनर्स अर्धा तास अगोदर काढा, तर संध्याकाळी 5 वाजता मुदत संपत 4:30 वाजता काढून टाका. परत दुसऱ्यांची साधारण म्हणजे 5 वाजता संपत असेल तर आणखी त्याला 12 तास, 12 तासानंतर 13 तासात निघालं पाहिजे. शहराचं विद्रुपीकरण होते आणि ही गोष्ट कोणाला मी बोलतोय कोणाला खटकणार, कोणाला अपमानास्पद किंवा आमच्यावर टीका केल्यासारखं वाटणार नाही. अधिकाऱ्यांनी अपपर भाव करण्याची गरज नाही. अधिकारी वर्गाला धर्म, जात, पंथ, वर्ण, वर्ग, पक्ष, व्यक्ती सगळ्यासारख्या असल्या पाहिजे. आणि जर या भविष्यकाळामध्ये नाही घेतल्या तर त्या अधिकाऱ्याला लोकशाहीच्या चौकटीमध्ये त्याची एकूण सन्मानाची जी काय बाजू करायची ती आम्ही करू. मी माननीय आयुक्त महोदयांना सांगितलं की तुमच्या सिस्टीम मध्ये घाशीराम कोतवाल प्रवृत्ती निर्माण झालेली आहे
ते घाशीराम कोतवाल कोण आहे ते शोधा, तर त्या प्रवृत्तीचा बंदोबस्त करा. न सर्व सिस्टीमला तुमच्या डाग लागतोय, तो डाग न लागण्याची बंदोबस्त तुम्ही करा. अनधिकृत फेरीवाल्यांची रेल्वे स्टेशनच्या बाबतीत महाराष्ट्र निर्माण करावा काय नेमकी मागणी आहे? मागे माजी केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्यावर माझी मीटिंग झाली होती. त्यावेळेला खिरणे रेल्वे स्टेशन बांधण्याकरता त्यांनी ह्याला महापालिकेला आम्ही परवानगी देतो आणि तशा प्रकारे त्यांनी रेल्वेचे DRM ला सांगितलं होतं आणि सिडकोच्या MD ना सुद्धा त्यांनी पत्र कळवले. आता राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या बरोबर मीटिंग होणार आहे. मी पत्र त्यांना दिलेलं आहे. कुठेतरी सिडकोच्या प्रिमायसिस मध्ये ती मीटिंग होईल. माननीय आयुक्त महोदय, सिडकोचे MD रावसाहेब दानवे, मी आणि माझे सहकारी यांच्या समवेत रेल्वे स्टेशन निर्माण महापालिकेला करण्यासाठी परवानगी देणं आणि आपल्या दिघ्याचा जो तलाव आहे, धरण, छोटं धरण, ते महापालिकेला योग्य टर्म्स अँड कंडिशननी महापालिका ताब्यात देणं, या दोन गोष्टी करतात ती मीटिंग होणार आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांची जो वाढती मुजोरी ही स्थानिक नेत्यांची मिलीभगत आहे असं आपण विधान हे बघा, मी सांगतो स्थानिक कुठल्या विविध पक्षाचा मी म्हणत नाही. ही स्वार्थी घाशीराम कोतवाल प्रवृत्ती, हिला धर्माचं त्याला काय बंधन नाही, जातीचं नाही, भाषेचं नाही आणि पक्षाचं पण नाही. ही प्रवृत्ती थोड्याफार छोट्याफार मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांकडे आहे. माझं म्हणणं आहे की आमच्यामध्ये असं ते आम्हाला सांगा, ती प्रवृत्ती आम्ही आमच्या सहकार्यांना सांगू बाई आपल्याला बरोबर नाही, आपल्याला शोभत नाही. तर त्याचबरोबर अधिकारी वर्गांना जर तशा प्रकारे प्रवृत्ती असेल तर मान्य आयुक्तांना सांगितलं तुम्ही त्यांना समज द्या आणि त्याच्यात सुधारणा घडली पाहिजे. शेवटी या शहराचा डेकोरम, शहराचा मान सन्मान राहण्याकरता असलेल्या चुका दुरुस्त केल्या पाहिजेत आणि चुका दुरुस्त करण्याच्या अनुषंगाने आयुक्त पावलं उचलतील असा आमचा विश्वास आहे. नाही उचलले तर त्या अनुषंगाने पुढच्या काय गोष्टी करायच्या आम्ही करणार आहोत. आता महिलांसाठी विशेष लसीकरण मोहीम राबवावी अशी देखील आपण मी बोललो की लक्षात आला की आता मुंबईमध्ये महिलांकरता एक दिवस ठरवा तर लसीकरणाचा, इथं पण ठेवा आणि त्यांनी कबूल केलं, आम्ही करतो. ओके, नमस्ते.